नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइट में। होम्यो इनसाइट माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक ले लिए हैं वो है स्वप्न दोष। इसके बारे में बहुत सारा मीथ है, बहुत सारा मन में भ्रम रहता है। इसको लेके यंग एज में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, इसीलिए सोचे कि इसके बारे में बोलें। और कुछ मैसेज भी आया था कि इसके बारे में सर डिटेल्स में थोड़ा सा बात करने से अच्छा रहता है, तो इसीलिए आज टॉपिक जो लिए हैं वो नॉक्टर्नल एमिशन या तो स्वप्न दोष, उसी के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोल लें, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और बहुत दिनों से मेरे साथ जो जुड़े हैं, अभी तक भी जुड़े हुए हैं, उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारा बीमारी और उसका दवा बताया गया है, हो सकता है कि आपको काम में आए, वहाँ पर भी एक बार घूम के आइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली ये जो नाइट फॉल्स है या नॉक्टर्नल एमिशन है, इसको एक्चुअली और भी बहुत सारे नाम में बुलाया जाता है, जैसे कि वेट ड्रीम हो सकता है, सेक्स ड्रीम हो सकता है, या तो फिर स्लीप ऑर्गाज्म हो सकता है, या तो फिर जैसे नाइट फॉल्स तो आप लोग बोलते ही होंगे, बांग्ला में स्वप्न दोष भी बोलते हैं, हिंदी में भी स्वप्न दोष बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो लड़का या लड़की रात को सोने के बाद कोई भी सपना देखें, सेक्सुअली सपना देखें या कुछ उस रिलेटेड सपना देखें, उसके बाद से अगर इजाकुलेट कर देती हैं और लड़की में से वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे कि सफ़ेद पानी जैसा कुछ आ जाता है, या तो भीग जाता है प्राइवेट पार्ट, और लड़के में क्या होता है, धात जो रहता है हम लोगों का वो निकल का आता है, जिसे इजाकुलेशन बोलते हैं। अगर ये नॉर्मली हो जाता है तो इसीलिए इसी को जनरली नाइट फॉल्स बोला जाता है, या स्वप्न दोष। रात को ही होता है, सोने के बाद होता है, तो इसीलिए नाइट फॉल्स। किसी किसी के तो दोपहर में भी हो जाता है, सोने के बाद। एक्चुअली ये स्लीप में ही ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको जैसे रात को ही ज़्यादा होता है तो इसके लिए नाइट फॉल्स बोल देता है या नॉक्टर्नल एमिशन बोलता है। एक्चुअली होता क्या है, जनरली इसमें होता क्या है, देखिए, जो ड्यूरिंग एडल्सेंस में हो, या मतलब युवक जो है या यंग एज में जो है, और जो प्यूबर्टी से थोड़ा अब निकल के यंग एज में आ रहा है, तो ये दोनों में और युवा अवस्था में ज़्यादातर होता है। क्यों होता है, देखिए, एक्चुअली होता क्या है, जब बचपन गुजर जाता है, छोटा उम्र से बड़ा उम्र में जाता है, यंग एज में जाते हैं, तो बहुत सारा शरीर में डेवलप होता है और चेंजिंग होता है। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है वो सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होना, और उसके साथ शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोन का चेंजिंग आना। तो ये दोनों होते होते क्या होता है, शरीर में जब ये सब बदलाव आता रहता है तो क्या क्या होता है, कुछ होता क्या है कि कोई मास्टरबेशन कर लेता है, हो जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी भी देख लेता है। इससे चलते चलते क्या होता है, हर रोज़ किसी को हो सकता है, किसी को 2-4 दिन बाद हो सकता है, किसी को दोपहर रात को भी हो सकता है। ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रात को सपना में सपना आना और उसके साथ धात निकल जाना, खास करके लड़कों में, तो उसी को स्वप्न दोष बोला जाता है या नाइट फॉल्स बोलते हैं हम लोग, या तो फिर नॉक्टर्नल एमिशन मेडिकल भाषा में बोले तो। एक्चुअली इसका कॉज क्या है, देखिए, जैसे कि हम आपको बोले अभी कि जब शरीर में चेंजिंग होता है तो वो और सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होता है, उसके बाद हार्मोन भी चेंजिंग होता है, तो उसके साथ साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, जब जानकारी नहीं होने से कुछ फिजिकल जो डिजायर होता है उसके भी वजह से क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लेते हैं, और मन में सेक्सुअली डिजायर बहुत ज़्यादा चलते रहता है, या तो फिर सपना में भी देखने की इच्छा प्रकाश करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, धीरे धीरे मास्टरबेशन के चलते, या तो फिर वो ड्रीम जो आता है उसके चलते नाइट फॉल्स हो ही जाता है। लेकिन वो नॉर्मल कब तक है, जब तक महीना में 1 बार 2 बार अगर हो जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, इसको लेके कोई मिथ नहीं रहना चाहिए। नाइट फॉल्स बहुत ज़्यादा कोई खराबी चीज़ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग खाते हैं, शरीर में पचता है, पचने के बाद जैसे लेटरिन जाते हैं या तो फिर यूरिन जाते हैं, वो तो बाहर वाला ही चीज़ है, उसको बाहर निकालना ही शरीर से। वैसे भी ये जो हम लोग का धात है या तो फिर सीमेन है, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाने के बाद से शरीर से उसको निकालना ही है। महीना में 1 आध दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा, वैसे नॉर्मल प्रोसेस है, इससे लेकर कोई टेंशन नहीं है, कोई मिथ मत रखिएगा, उससे कोई टेंशन। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंटली आपको होने लगे कि आज हुआ, कल हुआ, फिर 1 दिन बाद फिर होने लगा, या दोपहर शाम को ऐसे होते रहता है, तो फिर आपको डिजीज प्रोसेस में चल जाइएगा, तो पर भी तब एक डिजीज कंडीशन में आप आ सकते हैं। तो जनरली इसका क्या कारण हो सकता है, देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा
पोर्नोग्राफी या सिनेमा देखते हैं उस सब का, जो सेक्सुअली सिनेमा रहता है, अभी तो इंटरनेट का युग है, तो पर भी इसका एक कॉज हो सकता है आपको, क्योंकि माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चलता है। उसके बाद अगर आपका प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, किसी किसी की इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो कि बिछावन में सोए हैं और चादर टच हो गया तो फिर उसका सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा जग जाता है और फिर मास्टरबेट कर लेता है, या तो फिर नींद में सपना आता है उससे भी ऐसे ही निकल जाता है। तो सेंसिटिव होने के बाद से भी ऐसे हो सकता है। और क्या है, कोई कोई देखिएगा रात को खा लिया बस तुरंत बिछावन में चल जाता है, लेकिन रात को अगर यूरिन करके नहीं सोता है या ब्लैडर में बहुत ज़्यादा यूरिन लेकर ही सो जाता है तो पर भी आपका नाइट फॉल्स होने का चांस रहता है। और क्या है, अगर थोड़ा बहुत आप मोटा है, ओबेसिटी है, तो पर भी आपको हो सकता है। बहुत ज़्यादा मन में स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है और आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं तो पर भी आपको ऐसा हो सकता है। और क्या है, अगर सेक्स हार्मोन के वजह से, मतलब हार्मोन सप्लीमेंट जो आता है वो अगर आप इंटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे आदमी लोग खाते ही हैं सेक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो उन लोगों को भी लगभग नाइट फॉल्स हो सकता है। एक्चुअली और क्या होता है कि जेनिटल पार्ट जो हम लोग का है वहाँ पर जो मसल्स है वो वीक हो जाने के बाद से भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा लगभग कॉज है। दूसरा बात देखिएगा, बहुत ज़्यादा रात को जो रिच फूड खाते हैं और खाने के बाद सो जाते हैं तुरंत, उन लोगों में भी देखा गया है कि लगभग कोई शिकायत पेशेंट आता है, सर पेट जब गर्म हो जाता है उसी दिन हमको नाइट फॉल्स हो जाने का शिकायत है। तो ऐसा मोटा मोटी एगो कॉज माना गया है। तो लगभग आप मान लेते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि कोई बता देता है कि सर कैंसर हो जाता है, कोई और दूसरा हो जाता है, कोई ऐसे हो जाने के बाद से बच्चा नहीं होगा, ऐसे बहुत ज़्यादा मिथ है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि आपका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। देखिए, जनरली एक बार महीना में हो जाने के बाद से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई टेंशन भी नहीं है। लेकिन वही बताइए, अगर फ्रिक्वेंट में होने लगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगे तो फिर आपका शरीर में कुछ ना कुछ सिम्टम आ सकता है। कैसे कैसे, जैसे पहले ही फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली आपको वीकनेस महसूस होगा साइड इफेक्ट के तौर पे। और क्या होगा, रेस्टलेस रहिएगा बहुत ज़्यादा आप। उसके बाद क्या होगा, इमोशनल आपको डिस्टर्बेंस रहेगा, माने दिन पर दिन अगर ऐसे होते रहेगा तो आपको माइंड ठीक रहेगा नहीं। कि किसी किसी को तो माइंड में ऐसा है कि अगर मेरा हाथ सब निकल ही जाएगा तो फिर शादी के टाइम क्या होगा, या तो फिर और बच्चा पैदा करने के टाइम क्या होगा। तो फिर माइंड में एगो चिड़चिड़ापन रहता ही रहता है और टेंशन एगो लगा रहता है। और एक चीज़ होता है कि ऐसे अगर किसी को होते रहे तो देखा गया कि रात को बहुत ज़्यादा पसीना भी उनको आने लगेगा। दूसरा बात क्या हो, नींद चला जाएगा, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हर रोज ऐसे होगा तो नींद तो ऐसे ही टूट जाता है। तो ऐसे चलते चलते ऐसे बीमारी हो जाएगा कि इंसोमेनिया आपको हो जाएगा, कि नींद ना आने का एक बीमारी का आपको पैदा हो जाएगा बीमारी। दूसरा क्या होगा, देखा गया अगर टेस्ट करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन जो लड़का में पाया जाता है हार्मोन, जिसका बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो कम पाया जाएगा बॉडी में। उसके बाद कमर दर्द हो सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है आपको, किसी किसी को बहुत ज़्यादा भाटिगो होने लगता है, सर चकराता है, और लास्ट में क्या है, पैल्पिटेशन में भी आपको शुरू हो सकता है। ये सब होता है। साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा बताएंगे ऐसा नहीं, लेकिन मोटा मोटी यही सब पाया गया है और आपको मिलता ही है लगभग। अब एक चीज़ और बताएंगे, मान लीजिए इसको ना बिना दवा खाए भी ठीक किया जा सकता है। हम एक डॉक्टर हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं बिना दवा का भी ठीक हो सकता है। दवा तो बताएंगे लेकिन एक नुस्खा ऐसे बताएंगे, ऐसे उसको अगर आप घर में ही मिलेगा, उसको अगर थोड़ा सा यूज कर लीजिएगा तो हमको लगता है दवा से पहले ही वो काम कर जाएगा। फिर भी ना हो, दवा तो है ही है। देखिए, अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए एक्चुअली होता क्या है, हमको पहले जाँच करना होगा कि एक्चुअली कौन कारण से हमको नाइट फॉल्स हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पोर्नोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है या तो फिर नशाग्रस्त हो गए हैं, तो उससे आपको बाहर पहले आना ही है, नहीं तो फिर वो आपका नाइट फॉल्स रुकेगा नहीं। अगर आप मान लीजिए शारीरिक एक्टिविटी करते नहीं है, व्यायाम कुछ करते नहीं है, तो आपको शारीरिक एक्टिविटी करना ही है, बैठे बैठे आपको काम होगा नहीं, तो फिर दिक्कत होगा ठीक होने में। उसके बाद अगर आपको टेंशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, तो फिर योगा करना पड़ेगा, फिजिकल कुछ एक्टिविटी कीजिएगा। रात को सोते समय बहुत हल्का साउंड में बहुत अच्छा म्यूजिक सुनिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। सोने से पहले आपको यूरिन करके सोना है। बिछावन जो है बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहना चाहिए।
उसके बाद खाने पीने के बाद आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा तक टहलिए, या तो फिर बैठे रहिए या कुछ भी कीजिए, टीवी देखिए, लेकिन तुरंत बेड में नहीं जाना है सोने के लिए। और सोने से पहले ही व्यापक सोच बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, नी से नीचे तक, और नाभि मूल और फेस ठंडा पानी से अच्छा करके धो करके आप सोने जाइए, तो नाइट फॉल्स होने का चांस 80% तक वैसे ही घट जाता है। दूसरा बात क्या है, बहुत ज़्यादा मन में सेक्स रिलेटेड कोई सपना या कोई थॉट नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप किताब पढ़िए, या तो फिर धार्मिक जो अपना अपना धर्म है उसके विषय में पढ़िए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा बात, जैसे कि बोले कि सेक्सुअल ऑर्गन का जो मसल्स है वो वीकनेस हो जाने के बाद से कुछ एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, जैसे कि दे देता है, देखिए कीगल एक्सरसाइज एगो है, वो बहुत अच्छा है प्राइवेट पार्ट के लिए। दूसरा जो है मयूरासन और सर्वांगासन करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, आपका शरीर में बहुत एनर्जी आ जाएगा, और इस योगासन से भी, व्यायाम से भी क्या होगा कि आपका नाइट फॉल्स रुक सकता है या रुक जाता है। और क्या है, आपको रात वाला जो खाना है वो 8 से 9 बजे से पहले ही खा लेना है। बहुत सारे देखते हैं कि 11 बजे 12 बजे तक रात का खाना खाते हैं, ऐसा करने से होगा नहीं, क्योंकि ये बीमारी पेट का गड़बड़ी तो है ही है, और एक्चुअली पेट, देखिए ना, पेशेंट बोलता है जब पेट मेरा गर्म हो जाता है तभी ऐसे होता है। और सपना तो आता है किसी किसी को, ज़्यादातर किसी किसी को फिर बिना सपना ही ऐसा हो जाता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए तो आपका ठीक हो जाएगा। अब आते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में। देखिए मेडिसिन क्या है कि मेडिसिन तो लेना है, बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत होगा तो मेडिसिन तो चाहिए, नहीं तो फिर जो मेरा नुस्खा है उसको भी यूज करके पहले देख लीजिएगा, उसके बाद मेडिसिन में जाइएगा। देखिए पहले मेडिसिन जो है उसके बारे में क्या है, ऐसे जैसे बोले कि जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं, बैठे बैठे ऐसे ही चेयर में बैठे बैठे, कोई नौकरी पेशा है या तो फिर ब्रेन का बहुत यूज होता है, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा है। उसके साथ अगर नाइट फॉल्स हो रहा है या तो फिर स्वप्न दोष हो रहा है, तो फिर ये एसिड फॉस जो मेडिसिन आपको बहुत काम में आएगा। उसके साथ देख लीजिएगा कि वो पेशेंट थोड़ा सा लीन थिन होगा और थोड़ा चिड़चिड़ापन भी रहेगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी उसको रहेगा। और खाने में देखिए दूध तो बहुत पसंद है, लेकिन वो ठंडा दूध पिएगा, गर्म दूध उसको बर्दाश्त होगा ही नहीं और इच्छा भी नहीं रहता है, ऐसे देख लीजिएगा। और देखिए कभी कभी क्या होता है, जो शादीशुदा भी आदमी है तो इंटरकोर्स हुआ, मतलब शारीरिक संबंध तो बना लिया, उसके बाद भी अगर रात को ऐसे हो जा रहा है सपना में, तो फिर ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए इसको यदि अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस आप नहीं है तो फिर 200 पावर का खाइएगा, 1 चम्मच पानी में 3 बूंद ले लीजिएगा, सुबह शाम 6-7 दिन तक लीजिएगा, बस उसको बंद कर दीजिए। 15 दिन के बाद फिर पावर बढ़ाकर उसको लेना है, तो इसी से आपको ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या है, और उसमें एसिड फॉस में भी लेसीवियस बहुत ज़्यादा थॉट भी आता है, मतलब हर वक्त आपको चिंता उसी का चलते रहेगा सेक्सुअली बारे में, तो फिर सपना भी आ ही जाता है। अब दूसरा जो दवा है उसका क्या है, नाइट फॉल के साथ बहुत ज़्यादा अगर वीकनेस है, दूसरा एक चीज़ और होगा कि प्राइवेट पार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगा, बहुत मतलब खराब एक बदबू निकलेगा, जो आपको भी महसूस होने लगा कि मेरे शरीर में एगो गंध बहुत ज़्यादा है जेनिटल में, और बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा ही है, और मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इतना बदबू देगा। और क्या है, जो बोले कि सेक्सुअल ऑर्गन में जो मसल्स है वो अगर वीकनेस है, उसके वजह से भी अगर आपको मतलब नाइट फॉल हो रहा है, तो फिर डायस्कोरिया जो मेडिसिन है उसको आप ले सकते हैं। इसको 30 पोटेंसी भी ले सकते हैं, लेकिन मादा टिंचर भी ले सकते हैं। मेरा हिसाब से आप उसको 30 पोटेंसी में लीजिए, सुबह शाम करके 7 दिन लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर रिजल्ट देखिए उसका क्या होता है। उसके बाद दवा जैसे होगा हमको फ़ोन कीजिए, आपको बता देंगे। और क्या है, अब देखिए जो ऐसे भी इंसान आपको मिल जाएगा, वह पेशेंट मिलेगा कि बहुत ज़्यादा वो रात को ही जागता है, रात जागना ही उसका ड्यूटी है, या तो फिर उसका हैबिट हो चुका है, नींद ज़्यादा आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा रिच खाने लगेगा, बहुत एंग्री है, मतलब बहुत चिड़चिड़ा रहता है। अगर ऐसा है, कमर में दर्द रहेगा, उसके साथ क्या होगा कि बार बार लेट्रिन जाने का उसको टेंडेंसी रहेगा, या तो सुबह उसको लेट्रिन क्लियर होगा नहीं, सुबह बहुत देर तक उसको नींद आते रहेगा, फ्रेशनेस नींद नहीं होगा। उसके साथ अगर नाइट फॉल्स अगर हो जाए तो फिर आप इस मेडिसिन मतलब नाक्स भूमिका को ले सकते हैं। इसको लेने का तरीका ऐसे ही कीजिएगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है तो हर रोज़ रात को 31 डोज करके बस लीजिए, सोते मतलब 10 मिनट पहले। इसको 10 से 15 दिन तक आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको दवा खाने का नियम वही है, बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो जाएगा यहाँ से, कैसे दवा कब बंद करना है उसका हिसाब से हम बताएंगे, देख लीजिएगा। लेकिन जनरली अगर दवा कोई भी दवा हो जो बता रहे हैं, काम अगर शुरू हो जाए, आपका शरीर में अगर लगे कि नहीं काम हो रहा, तो दवा को स्टॉप कर दीजिएगा। ये है कि नाक्स भूमिका आप ले सकते हैं।
अब एक चीज़ और होता है, जैसे कि बोले कि जैसे पहले किसी किसी को ड्रीम आके नाइट फॉल्स हो जाता है, किसी किसी को नाइट फॉल्स होता है लेकिन कोई ड्रीम आता ही नहीं। तो उस स्थिति में अगर विदाउट ड्रीम में अगर ऐसे हो जाए और बहुत ज़्यादा बहुत परिमाण में अगर एमिशन हो जाए या धात निकल जाए, तो फिर ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छा है। उसका नाम है पिक्रिक एसिड। उसके साथ क्या है देखिएगा, टेस्टिस में उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। ये अगर होता है तो फिर आप पिक्रिक एसिड को ले सकते हैं। दूसरा देखिएगा क्या होता है, जैसे कि बोले हैं कि पहले ही कि मास्टरबेशन करने के बाद से या बहुत ज़्यादा करने के बाद से ऐसा कोई हैबिट हो जाता है कि नॉक्टर्नल एमिशन आपको हो जाता है। तो इसी स्थिति में अगर लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन आप कर चुके हैं, तो फिर और उसके साथ अगर वो मास्टरबेशन करने के बाद आपको मन में कोई ग्लानि हो जाए या पाप बोध हो जाए, तो फिर ये मेडिसिन आप ही के लिए है। उसका नाम है स्टेफाइसेग्रेसिया। और देखिए उसको देख के ही ना बहुत मतलब मरा हुआ जैसे फेस लगेगा कि इसको जान है ही नहीं शरीर में। ऐसा स्थिति अगर आ जाए और मास्टरबेशन करने का बहुत ज़्यादा हैबिट हो, तो फिर ये दवा तो खा लीजिए। इसको भी बहुत ज़्यादा वीकनेस अगर नहीं है, मतलब मान लीजिए कि वीकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप उसको 200 पावर में ले सकते हैं, सुबह शाम करके 7 दिन, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। लास्ट में जो बताएंगे आप एक ही दवा बताएंगे, वो है अगर किसी का कृमि वाला दोस्त हो, वार्म जो है कीड़ा जो पेट में रहता है, कृमि बोलते हैं बांग्ला में और अंग्रेजी में वार्म बोलते हैं, तो उसका शिकायत हो, पेट में बहुत ज़्यादा गैस अमल भी हो, उसके साथ अगर नाइट फॉल्स आपको हो रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। उसका नाम है नेटम फोर्स। 30 में भी ले सकते हैं या तो फिर 6x में भी ले सकते हैं, दोनों ही। 30 अगर लेना है तो सुबह शाम करके 7 दिन तक लेना है, और 6x अगर लेना है बाइकेमिंग में तो 4 गो कली करके सुबह दोपहर शाम खाना खाने का आधा घंटा बाद आप इसको ले सकते हैं, और बहुत मार्वलस रिजल्ट आता है। अब आते हैं कुछ टोटका जो बताए थे या तो फिर जो नुस्खा बताए थे। क्या कीजिएगा, देखिए घर में होगा तुलसी का जो पौधा है, दे देते हैं, देख लीजिए, उसका जड़ जो है 1 इंच लगभग ले लीजिएगा और पान का पत्ता का मिसा के उसको चबा के वो उसको खाइए। कम जितना देर तक मुंह में चबाइएगा उसको रस ले लीजिएगा। वो सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन कीजिए। देखिए 15 दिन या 20 दिन के अंदर में आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई इसको नहीं खा सकते हैं जड़ को, तो फिर उसका जो तुलसी का जो ड्रॉप मिलता है या तुलसी का जो बूंद होता है, उसको भी 3-4-5 बूंद करके 1 चम्मच पानी में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और सुबह खाली पेट में रोज लीजिए कम से कम 15 दिन तक। देखिएगा आपका ये बीमारी बहुत हद तक घट जाएगा। दूसरा भी कर सकते हैं, इसको भी लीजिए, खाइए, नेचुरल बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ कोई भी मेडिसिन जो बताए हैं जो आपके साथ मिलता हो उसको ले लीजिए, तो आपका ये बीमारी एकदम गायब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।